हेलो दोस्तों, जियो गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा। सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए लेसन नंबर 8 हमारा चल रहा है, जिसमें हम पढ़ रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में। आज का जो टॉपिक है वो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित मामले। देखिए ये जो मामला शब्द है, हमने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में पढ़ा, बहुत अच्छा पढ़ा हमने। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बहुत अच्छा होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से लाभ ही लाभ मिलता है। दो देश या कई देश जब आपस में व्यापार करते हैं तो सबसे बड़ी चीज आपको उस देश के अंदर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होने पर लाभ प्राप्त मिलता है। होता है, लाभ होता है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंदर लाभ मिलता है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का होना राष्ट्रों के लिए एक पारस्परिक लाभदायक होना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर व्यापार होगा तो लाभ तो मिलना ही है दोनों पक्षों को। इसके अलावा उस प्रदेश के अंदर विशिष्टीकरण, एक अच्छा प्रदेश का निर्माण होना, उत्पादन का जो स्तर है वो भी उच्च हो जाता है। इसके अलावा वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं उनके रहन सहन की जो स्थिति होती है वो भी उच्च हो जाती है। मतलब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होगा कोई देश का तो वहाँ के रहने वाले लोगों के जो रहन सहन, क्योंकि आमदनी बढ़ेगी, व्यापार बढ़ेगा तो आमदनी बढ़ेगी, और आमदनी बढ़ेगी तो व्यक्ति का रहन सहन का स्तर तो ऊपर जाना ही है। इसके अलावा कई वस्तु है, कोई सेवा है, ऐसी कई चीज़ों की उपलब्धता आपको देखने को मिलेगी जहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ज़्यादा होता है। इसके अलावा आपकी कीमत हो, चाहे वेतन हो या ज्ञान हो या संस्कृति हो, हर चीज़ जो है वो एक विकास की स्थिति की ओर बढ़ेगी। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की, ये तो मैंने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बता दी भाई, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से आपको बहुत कुछ मिलता है। लेकिन यहां पे एक शब्द जुड़ा हुआ है, मामले। देखिए मामला जो शब्द जहां पर आ जाता है वो दर्शाता है मामला शब्द कमी को। ध्यान रखना इस चीज को, कमी को दर्शाता है या एक तरीके से नष्ट होने की स्थिति को दर्शाता है, या कह दीजिए कि मामला शब्द उन्हीं के आगे जोड़ा जाता है नुकसान, जिसे हम कह सकते हैं नुकसान जैसी स्थिति को प्रदर्शित करता है मामला। अब यहां पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित कमी कह दीजिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से होने वाले नुकसान कह दीजिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित किसी भी प्रकार की कमी, हानिकारक जैसी स्थिति, कुछ भी कह दीजिए। जहां पे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से फायदा है वहां पर कमी भी है, मामले भी है, नुकसान भी है। ये सारी चीजें भी आपको देखने होगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से होने वाले लाभ बता देता हूं और फिर हम मामले की बात करेंगे कि मामला क्या है। तो मैंने पहले जो मैंने बताया फायदा क्या है वो मैं लिख देता हूं सामने। आपको इस टॉपिक को शुरू कैसे करना है तो आपको लिखना क्या है, सुन लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से दो देशों या बहुत देशों को लाभ मिलता है। ये सब जानते हैं, और हम पुराने जो वीडियो है उसमें मैंने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का खूब बढ़िया बखान किया है, खूब फायदा बताया मैंने। ठीक है, अच्छा और क्या, देखिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रादेशिक विशिष्टीकरण आपको देखने को मिलेगा। जहां पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है वहां पर आपको विशिष्टीकरण, अच्छा ठीक है, स्थिति मिलेगी। इसके अलावा उत्पादन का जो स्तर होता है वो मिलेगा अधिक, क्योंकि भैया अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करोगे तो बेचने के लिए तो माल तो चाहिए, तो उत्पादन का स्तर भी बहुत अधिक होगा। इसके अलावा उच्च रहन सहन का स्तर, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होगा जिस देश में तो वहां पर रहने वाले जो लोग होंगे उनका स्तर जो होगा वो भी ऊंचा होगा। इसके अलावा चाहे वस्तु हो, चाहे वो सेवाएं हो, चाहे वो संस्कृति हो, चाहे वो विकास हो, समझ आई बात। ज्ञान भी हो सकता है, ज्ञान का विकास, या कह दीजिए ज्ञान विकास को प्रेरित करता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। ठीक है,
इसके अलावा और भी सुन लीजिए, कीमत हो चाहे वेतन हो, इसमें क्या समानता होगी। अब ये सारी की सारी चीजें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से है। मतलब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से दो देश या कई देशों के बीच में लाभ मिलना है तो मिलेगा, व्यापार होगा तो लाभ मिलेगा ही। जिस देश में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है वहां पर प्रादेशिक विशिष्टीकरण आपको देखने को मिलेगा, उत्पादन का स्तर भी बहुत अधिक होगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करोगे तो उत्पादन ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। उच्च स्तर का रहन सहन उस देश में आपको देखने को मिलेगा। वस्तु हो, सेवा हो, संस्कृति हो, विकास हो, ज्ञान का विकास हो, इन सबको प्रेरित करता, अपनी ओर आकर्षित करने का कार्य कौन करता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है आपकी कीमत चाहे वेतन, इसमें समानता बनाने का कार्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करता है। तो ये तो मैंने गिना दिए फायदे, लाभ। अब मैं बात करता हूं मामले की। अब भाई मामले क्या है, कमी क्या है किसकी? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की कमी की बात कर लेता हूं, जिसे हमने मामले शब्द से पुकारा है। अब सुनिए, कमियां कहां से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पैदा करता है, कौन कौन सी हानि जैसी स्थिति पैदा करता है। देखिए, सबसे पहली चीज, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्यों होता है, उसका कारण है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होने का कारण एक है देशों पर निर्भरता होना। भाई मेरे पास में हर खनिज नहीं मिलेगा, हर संसाधन नहीं मिलेगा, तो मुझे क्या करना होगा? दूसरे देश पर निर्भर होना पड़ेगा। तो सबसे बड़ी चीज देशों की निर्भरता, यह सबसे हानिकारक स्थिति है। क्यों? क्योंकि देश का शोषण होने में भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एक भूमिका निभाने का कार्य करता है। तो कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हानिकारक स्थिति भी पैदा करता है। समझ में आई बात? लिख दीजिए, पहला, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हानिकारक स्थिति पैदा करता है। अब वो स्थिति कौन कौन सी? सबसे पहली चीज, जैसे कि उदाहरण देता हूं मैं ना, उदाहरण है मामले भी हो गए, देशों पर निर्भरता, मतलब दूसरे देशों के ऊपर आपको निर्भर रहना पड़ेगा। ठीक है, अब वो पेट्रोल का भाव है, वो आपको किसी 2 गुना दाम में दे, 3 गुना दाम में दे, आपकी है ना जो कमी है, इस कमी की वजह से उसको लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप उन देशों पर क्या है? निर्भर। अब किसी देश पर निर्भर रहना, अब जैसे मान लीजिए 2 भाई है, एक पैसे वाला है, एक गरीब है। अब गरीब व्यक्ति की स्थिति उस भाई के ऊपर निर्भरता जैसी हो गई, तो क्या ये ठीक है? क्या ये गलत है? ठीक है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से एक स्थिति पैदा होती है, विकास की असमानता। विकास की असमानता जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। अब विकास की असमानता की स्थिति, इससे तात्पर्य यह है कि एक देश तो पैसा बना रहा है और एक देश का शोषण हो रहा है। तो विकास, एक देश तो बहुत आगे चला गया और एक देश बहुत पीछे रह गया। एक देश विकसित है, एक देश विकासशील है। ऐसी स्थिति, विकास की असमानता का स्तर जो है, असमानता का स्तर जो है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उत्पन्न होता है। इसके अलावा सुनिए, शोषण एक देश के द्वारा दूसरे देश का होता है। इसके अलावा आपने देखा होगा, युद्ध का कारण भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बनता है। अमेरिका ने इराक, ईरान, इन क्षेत्रों के अंदर काफी लंबे तक समय तक वहां पर एक अतिक्रमण जैसी स्थिति बना के रखा अमेरिका ने। आप पाकिस्तान को देख लीजिए, पाकिस्तान में चीन ने अपना अधिकार जमाए हुए। ठीक है, तो ये क्या है? ये स्थिति ऐसी, अब वहां पे देखिए युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। कोई भी देश जब लंबे समय तक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करता रहता, अब चीन की स्थिति देखिए आप, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार चल रहा था श्रीलंका के बीच में। म्यांमार की स्थिति देखिए, चीन और म्यांमार का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार चल रहा है। खूब चीन ने म्यांमार का शोषण किया। आज लेटेस्ट खबर है इस चीज की कि म्यांमार की स्थिति ये हो गई अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से कि वो चीन के सामने कर्जे की स्थिति में डूब गया। अब क्या होगा? चीन उसके ऊपर अतिक्रमण कर लेगा। जब अतिक्रमण करेगा तो म्यांमार थोड़ा विरोध करेगा, युद्ध की स्थिति पैदा हो जाएगी। या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार
एक युद्ध की स्थिति का कारण भी बनता है, नुकसानदायक है। ठीक है, इसके अलावा आप देखते होंगे एक तरीके से प्रतिस्पर्धा की भावना बढ़ जाती है, ये भी प्रतिस्पर्धा की भावना तीव्र हो जाती है। अब जिससे क्या होगा, एक युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न होती है। यह तो मैंने आपको एक व्यापार में होने वाली स्थिति को प्रकट किया कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से कई कमियां भी होती है, हानिकारक स्थिति पैदा होती है। उदाहरण के तौर पर देशों पर निर्भरता बढ़ जाती है, विकास का असमान स्तर बढ़ जाता है, शोषण होता है, युद्ध का कारण बनता है, प्रतिस्पर्धा का की भावना तीव्र गति से हो जाती है। ठीक, ये तो एक देश से दूसरे देश के बीच में होने वाली स्थिति को मैंने बताया। अब मैं बात करता हूं पर्यावरण की। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होगा, बड़े स्तर पर उत्पादन होगा, उत्पादन होंगे तो मतलब कल कारखाने आपके चल रहे हैं, दबा के चल रहे हैं, पॉल्यूशन की कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमें उत्पादन बढ़ाना है। उत्पादन बढ़ रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि पर्यावरण कितना दूषित हो रहा है। विश्व पर्यावरण से लेकर लोगों के स्वास्थ्य एवं कल्याण को प्रभावित करता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। देश में अधिक व्यापार को बढ़ाना, प्रतिस्पर्धा की स्थिति को बढ़ना, और इसी प्रतिस्पर्धा के कारण और आपके उत्पादन में तीव्रता के कारण आपके जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं वो धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं। सारे संसाधन समाप्त हो गए, नष्ट हो गए। इसका प्रभाव आप देख सकते हैं समुद्र जीवों के ऊपर। समुद्र जीव अब धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं, नदियां सूख रही है, मीठा पानी बिक रहा है। ठीक है, निजी कंपनियों को बिक रहा है। आज गंगा का पानी जो है बड़ी बड़ी कंपनियां खरीद रही है, ठीक है, और हमें ऊंचे दामों में बेच रही है, तो नदियां सूख गई। इसके अलावा आप देखिए, बड़े स्तर पर जब आप कल कारखाने चलाएंगे, चिमनी जैसे उद्योग चलाएंगे, तेल गैस खनन जैसी संबंधी व्यवस्था आप करोगे उत्पादन के लिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए, तो आपका प्रदूषण पर्यावरण का वो बड़े स्तर पर चला जाएगा। तो ये भी एक तरीके से मामले हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की, कमियां हैं। ठीक है, यहां तक आपके समझ में आ गया होगा। अब जो मैंने अभी बोला है उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं बोर्ड पर, यहां तक आप उतार लीजिए। देखिए सामने, देखिए पहला, विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य कल्याण आदि क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का हानिकारक प्रभाव है। ठीक है, इसके अलावा आप क्या लिखोगे, बढ़ती प्रतिस्पर्धा व्यापार में बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण उत्पादन में बढ़ोतरी से प्राकृतिक संसाधन नष्ट हो गए। समझ में आई बात? पर्यावरण प्रदूषण तीव्र गति से बढ़ा है। ठीक है, इसके अलावा आप लिखिए, नदियों का पानी सूख गया है। नदियों का पानी सूख गया, जल कंपनियों के कारण। समझ में आई बात? इसके अलावा कारखानों, तेल खनन, ऊर्जा उत्पादन के कारण पर्यावरण प्रदूषण बढ़ गया। अब ये क्या है? ये कमियां हैं, ये मामले हैं। एक तरीके से और भी जोड़ लीजिए, कई सारी चीजें हैं। समुद्री जीव नष्ट हो गए। भाई हमने तो उत्पादन किया, हमने विकास किया। विकास की परिभाषा अलग है। विकास की परिभाषा है सतत पोषणीयता, मतलब आने वाली पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए वर्तमान की स्थिति के अंदर जीना। मतलब आने वाली पीढ़ी को
हमें वो सारे संसाधन देने हैं जो अभी प्रेजेंट टाइम पे उन संसाधनों का उपयोग हम कर रहे हैं। अगर उन संसाधनों का एक साथ अगर हम सारा उपयोग कर लेंगे तो आने वाली पीढ़ी को क्या मिलेगा। इसलिए हमें संसाधनों का उपयोग आने वाली पीढ़ी को ध्यान में रख के करने चाहिए। नहीं तो अगर हम उत्पादन की स्थिति को अगर हम बढ़ाएंगे और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को इसी प्रकार से अगर हम करते रहेंगे प्रतिस्पर्धा के तौर पर, ठीक है, तो होगा क्या, आपके सभी स्वास्थ्य, कल्याण, पर्यावरण नष्ट। प्रतिस्पर्धा की भावना की वजह से उत्पादन में बढ़ोतरी होगी, यह हानिकारक स्थिति है क्योंकि प्राकृतिक संसाधन नष्ट। पर्यावरण प्रदूषण तीव्र गति से होगा, नदियों का पानी सूख गया जल कंपनियों के कारण, यह भी नुकसान है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, कारखाने, तेल खनन, ऊर्जा उत्पादन, इन कारणों से पर्यावरण प्रदूषण हुआ है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण। और समुद्री जीव बिल्कुल नष्ट होने की स्थिति में, आपके इतनी स्थिति खराब हो रही है समुद्र की, वो सब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। क्यों? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है वो विकास की स्थिति को तो बढ़ाता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे पर्यावरण को, हमारे स्वास्थ्य को, कल्याण को, हमारे संसाधनों को, इनको नष्ट भी करता है। तो ये आपके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित मामले हैं। ठीक है, आपके समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें, जिससे नई नई वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।